अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यही नज़र सजाद मीर के साथ में खुशामदीद और हस्बे मामूल आपके सामने आपकी मेज़बान कमल दुआ भी मौजूद है और सजाद मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और यूथ का पैनल भी मौजूद है। मैं आपको वेलकम करूँगी। सजाद मीर साहब, जैसे कि जानते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर हम बात करते हैं और यकीनन आपका जो एक तज्ज़िया है इन इश्यूज़ पर बहुत अहमियत का हामिल है। आज जो है हम बहुत सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे जिसमें अमरीकी सफारत खाने के हवाले से भी बात होगी। इमरान खान ने मेंबर साजी की जो है वो मुहिम शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ इंतखाबात की भी बात कर दी और भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। सबसे पहले अमरीकी सफारत खाने के लिए इस्लामाबाद में कई मंजिला इमारत की तामीर की इजाज़त दी गई है। बाज़ जो हैं इस पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन एतराज़ात की क्या नौयत हो सकती है या ये किस रुख पर जा सकते हैं? असल में बात यह जी कि अमेरिका पाकिस्तान में यानी गालिबन इस खत्ते में जो उसकी मौजूदगी उसमें का सबसे बड़ा सफारत खाना तामीर कर रहा है। 29 एकड़ पे फैला हुआ सफारत खाना है। कहते हैं कि इतनी तो हमारी छावनी नहीं होती जितना ये सफारत खाना तामीर कर रहे हैं और उसमें 7 मंजिला इमारत उनकी मेन, छोटी इमारतें 3 मंजिला 2 मंजिला, वहाँ सब कुछ होगा उनके लिए। उन्होंने उसी के अंदर इंतज़ाम किया है जिसमें उनके लिए एक मूवी हाउस भी होगा ताकि फ़िल्में देखना चाहें तो वहाँ फ़िल्में भी देख लें। वहाँ रिहाइश भी होगी उनके स्टाफ की और गालिबन 7000 लोग वो रख सकते हैं या इससे भी ज़्यादा, जबकि ऑफिशियली इजाज़त है 720 या कितने लोगों का स्टाफ रखने की इजाज़त है। वो गालिबन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट एक यूनिट बना लिया जाए जिसमें वो उन लोगों को भी जो पाकिस्तानी भी है वो वहाँ स्टे कर सके। अब लोगों को इतराज़ात कई तरह के हैं। एक तो इतराज़ात कि हसास इलाके में है। हसास इलाके से मतलब ये है कि जो सफारती इनक्लेव है जहाँ सफारत खाना मौजूद है और जहाँ इसमें एक नई तरह की प्रपोजल जो है जो कहते हैं कि उसका NOC भी उनके पास है, अगरचे CDA ने यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको भिजवाया है अभी वजारत खारजा के पास। वो दो कि अमेरिका इतना बड़ा सफारत खाना क्यों तामीर कर रहा है, उसे इतनी मैन पावर क्यों चाहिए? यहाँ से उसके हालात जो हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस की मुखबरी भी कर सकेंगे, पार्लियामेंट की मुखबरी भी कर सकेंगे। तो ये तो एक बड़ी रिस्की प्रपोजिशन है जिसके बारे में अच्छा वो कराची में भी जो उनका कॉन्सुलेट है वो एक ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ एक तरफ तो मैरिट होटल है, दूसरी तरफ गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस भी हैं, कमिश्नर ऑफिस भी है, गोया एक और वो जो चीफ गेस्ट जिसे हम गेस्ट हाउस कहते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस और कसरे नाथ, वो भी वहाँ है। ये जो स्टेट गेस्ट हाउस है ये वो है जो कि किसी ज़माने में प्राइम मिनिस्टर हाउस हुआ करता था। तो ये सारी बिल्डिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर, इतनी इंपॉर्टेंट सड़क पर, तो उनको एक और तरफ से एक जगह दी गई है। वो दूर समुंदर के पास भी नहीं जाना चाहते, बल्कि वो भी पूरा यानी बंदरगाह को जाने वाले रास्ते पर उनको एक जगह दी गई है जहां वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स तामीर करना चाहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हम अमरीकियों को इतनी फैसिलिटीज़ उन्हें यहाँ डेवलप करने की ज़रूरत क्या है और क्या सचमुच अमरीका पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस को इतना करना चाहता है जैसे कहा जा सके कि उसके जो जासूसी कह लीजिए जो यहाँ काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं और वो लोग जो कि वह सफारतकार नहीं होते, उनकी तादाद बहुत होती है। तो अमेरिका शायद अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ाना चाहता है। एक्टिविटीज़ पहले भी उसकी थी, कुछ तो बहुत अच्छी थी। अमेरिकन सेंटर हुआ करता था वहाँ, यहाँ मुझे याद है यहाँ भी, इस्लामाबाद में भी, और कराची का तो मुझे तजर्बा नहीं, उस ज़माने में तो ख़त्म होने शुरू हो गए थे, हालांकि ज़्यादा मैं कराची में रहा। लोग शाम को अखबारात को देखने के लिए, उस वक्त इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, वो अमेरिकन सेंटर जाते थे, किताबें देखते थे। ब्रिटिश कौंसल जहाँ एक गार्ड था, गोएटे इंस्टीट्यूट जर्मन वालों ने अच्छा बनाया हुआ, तो अब कुछ खिदमात तो वो भी हुआ करती थी। अब वो खिदमात तो नहीं है, अब कुछ दूसरी खिदमात है। देखें जी जैसी भी किस्मत हो, लेकिन बड़े सफारत खाने की तामीर और इतने बड़े सफारत खाने की तामीर, उसमें सिक्योरिटी इशूज भी हैं हमारे लिए और बहुत से सवाल हैं कि अमेरिका को आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है और वो क्या कोई एक सेल्फ सफिशिएंट एक छावनी सी बना रहा है जिसमें वो रहना चाहता है। इस तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं। मेरे ख्याल में हमें इस ज़्यादा तशवीश की भी ज़रूरत नहीं है। सफारत खाना बनाएं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और सफारत खाने तो किसी मुल्क की सरजमीन पर ही हुआ करते हैं, अगरचे यही कहा जाता है कि जहाँ जिस मुल्क का सफारत खाना होगा वो उसकी सरजमीन होगी, लेकिन होंगे तो हमारी सरजमीन पर ना। हमें उसके सारे पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए इजाज़त देने से पहले। ये नेटो सप्लाई की इजाज़त देने से ज़्यादा लंबी बात है। नेटो की सप्लाई आज चल रही है, कल बंद भी हो जाएगी, लेकिन सफारत खाना बन गया और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर उम्र भर का रोग है जो जाने का नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि बज़ाहिर हमें सफारत खाने के बनाने पर किसी किस्म की तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस।